ओम तत्सत। सभी को नमस्कार। पितामह से एक कथा सुने। प्राणियों के संसार की कथाएं सुन रहे। श्रेष्ठ जनों में प्राणियां, इस शीर्षक में श्री गौतम बुद्ध जब वे बुद्ध बने नहीं थे, पूर्वाश्रम में राजकुमार सिद्धार्थ ही थे। उस समय का एक प्रसंग है। वे अपने राजमहल के नंदवन में, पुष्पवन में टहल रहे थे। उस समय एक हंस पक्षी उनके पैरों पर आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उस पक्षी को उठाया तो देखा कि उस पर एक तीर लगा हुआ है, बाण, और वह रक्त से रंजित है। श्री सिद्धार्थ, उनका मन व्याकुल हुआ। वे तत्क्षण उस पक्षी को अपने हृदय से लगाया और उसे सुखमय स्थिति पर बिठाकर धीरे से उसके शरीर में जो तीर था, बाण था, उसे निकाला। पंछी, हंस पक्षी वेदना में तड़पी, परंतु इतनी वेदना तो परिणाम स्वरूप सुख पहुंचाने, इतनी वेदना आवश्यक है। उसके पश्चात वे राजवैद्य को उस पक्षी राजवैद्य के हाथ समर्पित सौंपाकर उसकी चिकित्सा की व्यवस्था किया। और यह चल ही रहा था कि जो शिकारी जिसने उस पक्षी को तीर से मारा था, वह सामने प्रस्तुत हुआ और वह राजकुमार से अपना अधिकार मांगने लगा। उसने कहा कि पक्षी को उसने तीर से मारा है और उस पक्षी पर उसी का अधिकार है। सिद्धार्थ बड़े स्नेह से उस पक्षी पर अपना हाथ फिरौते हुए उस शिकारी से कहा, आपने तीर किस हेतु मारा? तो वह शिकारी कहा, यह तो मेरा व्यवसाय है, मेरा जीवन है। मैं मारता हूं और उनका मैं अपने परिवार के लिए भोजन बनाता हूं। यही हमारे परिवार का भोजन है। अन्यथा उसे इच्छुक जनों को बेचकर मुद्रा लेता हूं। तो सिद्धार्थ ने कहा, पक्षी मेरे शरण में आया और मैंने उसे बचाने का संकल्प लेकर उसे बचाने के प्रयत्न में लगा हूं। अतः यह पक्षी तुम्हारे हाथ सौंपे नहीं जाएगा। तो शिकारी राजकुमार के विरुद्ध ऊंचा स्वर में तो बोल नहीं सकता, फिर भी दृढ़ता से उसने बोला, यह नियम के विरोध है।
मैंने मारा है, मुझे उस पक्षी पर अधिकार है। तो राजकुमार ने कहा, दो तीन दिन पश्चात यह हम इसका निर्णय राज्य के मंत्रिपरिषद के सामने, राजा के समक्ष इसका निर्णय होगा, तो आप 2-3 दिन में पुनः आइए। 3 दिन बाद राज्यसभा में यह विषय वाद के लिए लिया गया। शिकारी का जो निवेदन था राजकुमार के विरुद्ध कि उन्होंने उससे मारा गया पक्षी उन्होंने हड़प लिया है, और राजकुमार का यह कहना था कि पक्षी उसके शरण में आया, उसके पैरों पर आकर गिरा और उन्होंने उसे बचाने का संकल्प लिया, और उसके रण अब मिट गए हैं और वह स्वतंत्र है आसमान में उड़ने के लिए। तो शिकारी कहा, यह घोर अन्याय है। मेरे पेट पर, मेरे परिवार के पेट पर मारने का यह प्रयास है। न्यायाधीश जब राजकुमार की ओर देखे तो उन्होंने कहा, जिस पक्षी को प्राण हम दे नहीं सकते उसका प्राण लेने का हमको कैसा अधिकार है? प्राण दे जो सके वह प्राण ले, ठीक है, परंतु जो प्राण दे नहीं सकता वह प्राण कैसे छीन सकता है? शिकारी इसके सामने तो कुछ बोल नहीं सका, परंतु यह तो लोक व्यवहार है, यह सिद्धांत की बात, विषय को भटकाने का प्रयास है। राजकुमार अडिग थे, करुणा में उनके स्वर से उन्होंने कहा, ठीक है, पक्षी को हम स्वतंत्र छोड़ेंगे और यह देखें कि वह किसकी ओर जाता है, उसी का वह पक्षी हो जाएगा। तो सभा ने माना। तो पक्षी जब स्वतंत्र सभा में बीच में रखा गया और वह गौतम बुद्ध ने जब उसको आवाज दिया, शिकारी ने उसे अपनी ओर खींचने के लिए आवाज दिया। पक्षी अपना कदम बढ़ाते हुए गौतम बुद्ध की ओर बढ़ा और उड़कर उनके छाती से लग गया, सिमट गया। तो सभा यह दृश्य देखकर हर्षित हुई और निर्णय किया कि यह तो पक्षी, उसका स्वातंत्र्य है, वह किसके साथ रहना चाहे, किसके पास जाए, और निर्णय लिया कि वह सिद्धार्थ का अधिकार है, ऐसा निर्णय सभा ने। तो उनकी जो करुणा है, उनके आंखों में करुणा, उनकी वाणी में करुणा, उनके क्रिया में करुणा, यह गौतम बुद्ध का स्वभाव ही था। वे बुद्ध बनने के पहले भी, जब वे सिद्धार्थ थे, राजकुमार थे, तभी उनका यह स्वभाव था। ऐसी एक कथा गौतम बुद्ध के जीवन में प्रसिद्ध है। आज की कथा हम यहाँ समाप्त करें। कल पुनः एक और कथा के साथ हम आपको मिलने आएंगे। तब तक सभी को नमस्कार। ओम तत्सत।